जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु साहिब जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी एक वर्ड अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। संगत जी, जब मैं उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन मुझे ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूसली बाय बर्थ मिल रही थी और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिली हैं उनकी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे दे कौन रहा है। संगत जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर भी मेरे इन लॉज में भी कोई नहीं जाता था, लेकिन मुझे फ़ोन में सामने एक पिक हमेशा दिखती थी, गुरुजी का स्वरूप दिखता था, जिसमें वो ग्रीन कलर के चोले में हैं, सर पे उनके किंग की तरह पगड़ी बंधी हुई है। और काफ़ी टाइम से मेरे गुरुजी मुझे दिखते रहते और मैं कहती थी कि आज के टाइम में भी राजा महाराजा होते हैं क्या, ये हैं कौन। कभी जानती नहीं थी उनको, हमेशा साइड पे कर दिया। मतलब गुरुजी ने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए थे बहुत पहले से, लेकिन मैं जानती नहीं थी ये हैं कौन। और जब मेरे रब का बार बार इनविटेशन आया और मैं नहीं जा रही थी, लेकिन मेरे इन लॉज ने जाना शुरू कर दिया था। यहाँ से कभी कोई जाता था, कभी कोई जाता था। और फिर मेरे मन में ये रहता था हमेशा हमेशा से कि गुरु गुरु कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं करता। आज के टाइम में कहाँ कोई गुरु होते हैं। एक वो भगवान राम का टाइम था जब गुरुजी ने उन्हें क्या क्या दिया था और वो अपने गुरु के लिए क्या क्या कर जाते थे। मतलब संगत जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे थॉट्स दिमाग में चलते थे शुरू से। लेकिन जब मैं किसी के घर जाती थी या कोई इनविटेशन आता था कि आज हमारे यहाँ सत्संग है, और सत्संग वैसे मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, लेकिन जहाँ से आया है बहुत गिनती के सत्संग, 2 या 3, शायद वो मुझे उस तरफ खींचने के लिए था या क्या था, वो मेरे रब की मर्ज़ी, उसकी प्लानिंग थी मेरे लिए। वहाँ पर जब जाती थी तो मेरे मन में सिर्फ यही रहता था कि क्या मेरे लिए भी कोई ऐसा भगवान है, ऐसी कोई दिव्य शक्ति है, ऐसा कुछ है जो कि मेरी और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करे और हमेशा मेरे साथ रहे। मतलब ऐसे ख्याल वहाँ होते थे जब उनके वहाँ पे वो अपने उनको याद कर रहे होते थे गुरु को। तो 2 जगह मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, लेकिन वो भी हमारी रिलेटिव्स में ही था जहाँ से मुझे इनविटेशन आया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कोई सत्संग नहीं हुआ था। और आप इमेजिन करो कि मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में ये थॉट रहते थे हमेशा कि काश कि मेरे भी कोई ऐसे कोई दिव्य शक्ति मुझे मिल जाए जो मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, हमें बचाए हर चीज़ से। और मुझे भी कोई मतलब ऐसा मिल जाए। और मन में एक अलग सी वो रहती थी कि हाय काश हमारा भी, मतलब हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो जब उनके वहाँ जाते थे। तो उन्होंने फिर बताया था, एक है हमारे काफ़ी क्लोज, उनसे जब पूछा था, उन्होंने बताया था कि ये निरंकार होते हैं गुरुजी, और उन्हें भी कोई मतलब जैसे दर्शन हो जाते हैं, एक संगत को दर्शन हो चुके थे, तो उनके गुरु कोई और हैं, उन्हें मैं नहीं जानती, लेकिन वो लोग गद्दी वगैरह करते हैं और सब कुछ। तो वो कहते हैं अब हमारे यहाँ सिर्फ निरंकार की ज्योत जगती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ इन्हीं की ही पूजा होती है। तो ये सब चीज़ें जब धीरे धीरे पता चली और मेरे मन में और मेरे दिमाग में ऐसे हलचल मच गई थी कि ऐसा भी कुछ होता है, नहीं तो मुझे इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो जब मेरे फ़ोन में वो स्वरूप आता था ना संगत जी, ग्रीन कलर का, आज भी मैं देखती हूँ, वो राजा की तरह ग्रीन कलर के सिल्क के कुर्ते में बैठे हैं
और सर पे पगड़ी है ग्रीन कलर की, और सब कुछ, और इतने सुंदर से बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई किंग। और वो स्वरूप मैंने बहुत पहले से देखती आ रही थी, और मेरे मन में ये होता था, मैं नहीं जानती थी, तो मेरे मन में ये होता था कि क्या ये मतलब आज के टाइम में भी किंग होते हैं या इनकी किंगडम होती है जो इस तरीके से गद्दी पे बैठे हैं और सब लोग ऐसे बैठे हैं। मैं नहीं जानती थी इनके बारे में कुछ भी। तो जब मेरे को गुरुजी के मंदिर में मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती लेकर गए थे, मैं नहीं चाहती थी, मेरे हस्बैंड गए थे सबसे पहले, और वो कहते थे कि वहाँ जाके बहुत शांति मिलती है, एक बार चल चल, और इस तरीके से ज़बरदस्ती मुझे लेकर गए थे। और मेरे अंदर आप ये कह लो कि या तो काफ़ी डर था, क्योंकि मैं घर से बाहर बहुत कम जाती थी, और बस यही रहता था कि बस कहीं काम है बहुत अर्जेंट तो गए हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन एक जब मैं गुरुजी के यहाँ गई फर्स्ट टाइम, बहुत डरते डरते गई। मैं कहा पता नहीं कैसा मंदिर होगा और मैं कैसे, मतलब क्या करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब वहाँ गए और वहाँ पे गुरुजी के दर्शन हुए और वहाँ वो मुझे मिले, तो इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि लाइफ में मैंने कभी ऐसा कोई टेम्पल नहीं देखा। और वहाँ जाके जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। संगत जी, वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भाव हैं, तुम्हारा मन है और तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी सॉल, सॉल जिसका कनेक्शन होना है उस भगवान से। वो भगवान, वो दिव्य शक्ति जो हमारे सामने बैठी है, और वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहती है, जो कि हम कब से मांगते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि हमें भी कोई प्रोटेक्शन देने वाला है। ऐसा भी कुछ हो सकता है इस समय में, जब कोई भी किसी का साथ नहीं देता, अपना बहुत क्लोज होके भी दूर हो जाता है। बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हुए भी नहीं होते। ऐसे समय में एक ऐसी शक्ति तो जो तुम्हारे सामने बैठी है और वो सब कुछ तुम्हारे बारे में जानती है, तुम्हारा सारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे सामने बैठी है और तुम्हें बुला रही है, तो इससे बेस्ट क्या होगा। मुझे नहीं समझ में आता था क्या, कैसे, कब कब मेरे रब ने हमें अपना लिया, कैसे उन्होंने चुना, वो कब से हमारा कनेक्शन था, लेकिन सिर्फ हमें पहचान की देर थी। क्योंकि जब हम मंदिरों में जाते हैं, जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो वो शिवलिंग और कोई नहीं, हमारे महाशिव है, और सारी शक्ति उन्हीं के अंदर है। वो एक महाशिव, वो जिसको पाने के लिए हम कहाँ से कहाँ दर दर भटकने को तैयार होते हैं। कोई कैलाश पर्वत जाता है, कोई कहीं जाता है, मतलब दर्शनों के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और जब वो हमारे सामने बैठा है, वो हमारी सारी बातें सुन रहा है, वो सब कुछ जानता है, और लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या रह जाता है, सिर्फ टाइमिंग का। जब तक हमारी टाइमिंग नहीं होगी ना कि हमें उनसे मिलना है, तब तक हम नहीं मिल सकते। हम बहुत लोग हैं, एक दूसरे को बता देते हैं कि वो गुरुजी हैं, वहाँ जाना है, सब लोग मिल के जाते भी हैं। पर संगत जी, जब सारे लोग मिलकर जाते हैं ना, तो जाने के बाद भी रुकता वही है जिसका टाइम होगा। दर्शन तो वो सबको देते हैं, कोई संगत ऐसी नहीं है जिसको दर्शन ना मिले, सबको दर्शन मिलेंगे, सबका कल्याण होगा, सबकी विशेष पूरी भी होंगी। ये नहीं कि वो किसी की सुनते नहीं, वो सबकी सुनते हैं। लेकिन कनेक्शन, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन एक ऐसा शब्द है कि हमारा जो, हमारी आत्मा से जो जुड़ाव है उस रब के साथ,
वो जुड़ाव एक कनेक्शन है। जब हमें कोई बहुत अच्छा लगने लगता है, जो कोई ऐसा महसूस होता है, हमारे अंदर से एक आवाज़ निकलती है जो सुनते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो भगवान जो पल पल हर इंसान के अंदर है, लेकिन जुड़ते और बात सिर्फ उसी से करते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। एक ये रब ऐसा है जो तुम्हारे सामने है, एक रूप लेके बैठा है, और हम कोई भी बात उनसे नहीं छुपा सकते। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है, आगे का, पीछे का, आगे आने वाले टाइम का, जो कुछ भी है सब कुछ जानते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है या हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें तो ये भी पता है कि आने वाले टाइम में हम क्या सोच सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, और उनकी जो प्लानिंग होती है वो उससे बिल्कुल अलग होती है। हम क्या सोचते हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो पल पल विचार बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो हम कहीं एक जगह स्टेबल रह ही नहीं सकते। और ये सारे जो रियलिटी होती है ना, जो हमारे लिए सही होता है, अगर हमारे लिए सही है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। वो हमारे साथ रब है, और अगर सही नहीं है तो किसी कीमत पे हम वो काम नहीं कर सकते अगर हम अपने रब के साथ जुड़े हैं तो। अब उस महाराज की मर्ज़ी, उसकी आज्ञा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कब कहाँ क्या हम करेंगे सब उनके हाथ में है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं सोचती थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ, लेकिन संगत जी ज़्यादातर क्या होता है हमारे साथ जो हो रहा है, जो हम गुरुजी के साथ जर्नी में चल दिए हैं, जब हमें दिख गया कि हमारे रब ने हमारी बाँह फड़ ली है और वो हमें लेके जा रहे हैं और हमारी मुक्ति तक हमारे साथ हैं, वो भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ सकता। हमें वो सब कुछ झेलना है, सरवाइव भी करना है, जो हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें करना है तो करना है। कितना करना है, क्या करना है, ये वो भगवान जानता है। अब जब हमें पता है तो फिर क्या है सत्संग? सत्संग वो है जो सच का साथ देते हैं, सच का संग करना। जो हमारे साथ हो रहा है ना संगत जी, जो हमारा रब हमारे लिए सच में, जो हमारे कल्याण करने के लिए, जो हमारे साथ ये डे बाय डे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, या हमें जो सिखा रहे हैं वो, या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो हमें और संगत के साथ शेयर करना होता है। वही सत्संग है, क्योंकि हम वो उन सब सच बातों को शेयर करते हैं जो हमारी जर्नी में हो रही है। और शेयर करना सिर्फ ये नहीं होता कि हमें कोई प्रॉफिट है या कुछ है। शेयर करने का मतलब है हमारे जैसे जो अनजान नई संगत है, या जो जुड़ना चाहती हैं, दिल से जुड़ना चाहती हैं, उनको हेल्प मिले, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिले, ताकि वो भी अपना एक रास्ता अपना लें। एक बार हमें बस रब के साथ उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाना होता है, हमें भगवान ज़रिया बना देता है। बाकी तो कनेक्शन उसकी मर्ज़ी से बनता है, कब किससे कनेक्शन बनेगा, कितनी दूर तक बनेगा, कौन उनके साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से चलता है। हम क्या सोच सकते हैं, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि गुरुजी शुरू से अपने सामने से कराते आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा कल्याण कैसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे रास्ते हैं, जैसे हम लोग अपने सत्संग जो बता रहे हैं, हो सकता है किसी सामने वाले की लाइफ में भी कुछ ऐसा स्टार्ट हो जाए तो उसको अपने आंसर मिल जाए। और कौन सा सत्संग, कौन सी संगत सुनेगी, संगत जी ये भी गुरुजी के ऊपर ही निर्भर करता है। उन्हें पता है किसके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, उसका आंसर वो उस तक पहुंचा देते हैं। ये उनकी प्लानिंग है, हमारी नहीं है। हम कोई नहीं होते इस बारे में ये सोचने वाले, और हमारे अंदर ये डर नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ शेयर ना करें, क्योंकि जो सच है उसको शेयर करने में तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए। जो हमारे रब ने एक बार बोल दिया कि ये चीज़ है, वो है, जो होगा वो होगा। जो ब्लेस उन्होंने तुम्हें कर दिया है ना, वो ब्लेस होता है,
वो किसी भी वक्त या किसी भी पल बदल नहीं सकता। उनका लिखा वो पूरा, वो परमात्मा जो पूरे संसार की जीवनी लिखता है, उसके हाथ से लिखी हुई कोई चीज़ झूठ नहीं हो सकती। अगर किसी के साथ कुछ सत्संग हो रहे हैं लाइफ में तो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से ही हम लोगों को या उस सत्संग से मिलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी होती है सामने वाले को मिले। और विश्वास भी वही करते हैं, सुनते भी वही हैं जिनको उसे सुनवाना होता है, और जिनको ट्रस्ट हो जाता है वो अपने रब से मिल जाते हैं। ये उनका बहुत बड़ी मेहर है जो हम संगतों को मिल रही है। ये हमारे गुरु जी की बहुत असीम कृपा है जो हमें मिल रही है। अगर हमें मिल रही है तो हमें सबका भला करने के लिए भी उन्होंने ही चुना है। अगर चुना है और हमें सत्संग करने का मौका मिल रहा है तो ये सारी बातें सबको पता होनी चाहिए। विश्वास भी तभी होता है जब इंसान के साथ कुछ होता है, और धीरे धीरे ये सब आप भी फील करोगे कि जब हमारा रब हमारे साथ होता है तो कितना अच्छा और ब्यूटीफुल आपका एक्सपीरियंस होगा। भले ही हम कुछ झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, सरवाइव करने के लिए ये लाइफ है, अप डाउन सबके साथ चलते हैं। कभी भी निराश मत होना, कभी भी हताश मत होना। अगर उस रब का साथ स्वरूप आपके सामने है तो आप उसे देखकर ही एनर्जेटिक हो जाओगे। इतनी एनर्जी मिल जाएगी, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है, वो अपने आप रास्ता दिखा देते हैं। अब क्या चीज़ें होती है, जैसे हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं यार हमें गुरुजी ने इतना अच्छा एहसास दिलाया, हम सबके साथ उसको शेयर करें, सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो हमारे साथ बैठे होते हैं। तो इससे ज़्यादा बेस्ट कल्याण कोई है ही नहीं। कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। भला तो दोनों का ही होता है। अब जैसे सत्संग से मुझे याद आया, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो खैर रब बता देता है। पर एक छोटी सी चीज़ है संगत जी, आपकी हेल्थ है, आप हो, आपके अंदर फीलिंग्स अपने आप आएंगी। आप गुरु जी के स्वरूप पर जब चंदन के तिलक की सेवा करोगे, आप उन्हें चंदन का तिलक लगाओ, और वो तिलक उसी फिंगर से जिससे आप लगाते हो ना, वही फिंगर आप अपने फोरहेड पे लगाओ। अगर आप अपने फोरहेड पे नहीं लगा सकते तो आप अपने नेक पे भी लगा सकते हो। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक, आप अपने आप को अपने रब से जुड़ा हुआ महसूस करोगे। दूसरा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। एक सपोर्ट ऐसा आपके साथ रहेगा। देखो संगत जी, वो भगवान है, भगवान हर जगह हर समय है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम तक कुछ भी करने के लिए। उसे जो कल्याण करना है वो करना है। जो उनसे जुड़ गए जुड़ गए। लेकिन असली बात क्या है, हम तिलक सेवा क्यों करते हैं? वो हमारा ही कोई कर्म करता है। अगर तिलक सेवा कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कर्मास क्लियर करने के लिए हमारे गुरुजी वो सेवा देते हैं, क्योंकि वो सेवा हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, वो खुद करवाते हैं वो सेवा। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं, कलर सेवा कर रहे हैं, तिलक सेवा कर रहे हैं, या हम कुछ और करना चाह रहे हैं और हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, भाव पे भाव आ रहे हैं कि हम ये भी करें हम वो भी करें, तो ये उन्हीं की मर्ज़ी से होता है। उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। लोग उनको देखकर साइड से निकल सकते हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर तरह का इंसान इस धरती पर है, लेकिन जो उससे जुड़ जाता है उसकी मुक्ति पक्की है, इतना तो तय है। लेकिन हमें अपने कर्मास पे ध्यान देना है। अब ये देखो, सुबह मॉर्निंग में उठ के अगर हम अपने रब को याद करते हैं तो एक तरीके का शुक्राना करते हैं। जो सांसें दे रहे हैं वो हमें, जो हमें एक शक्ति दे रहे हैं, उसका एहसान इतना होता है ना कि पल पल वो हमारे साथ है, वो एक एहसास कराता है। अब मॉर्निंग के टाइम जो हमारा अमृत वेला होता है जिससे वो जोड़ते हैं। अगर आपको कोई कष्ट है संगत जी,
अगर आप किसी तकलीफ़ में हो, मैं सच बोल रही हूँ, आप कुछ जानना चाहते हो अपने बारे में, आप अमृत वेले से जुड़ जाओ। वो टाइम ऐसा होता है हमारे भगवान का, वो टाइम आपकी अरदास उनके सामने बहुत जल्दी बिल्कुल सामने होती है, साक्षात होती है। उस अमृत वेले में 3 से 6 का टाइम होता है, आप कभी भी बैठ जाओ। बैठने को तो उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन ये जो अमृत वेला होता है ना संगत जी, इस टाइमिंग में जो आप करते हो ना सिमरन, वो सिमरन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके बहुत गुना बढ़ जाता है। उस अमृत वेले में, उस टाइम में आपको जो आपके रब के दर्शन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे भले ही मेरा रब ये ना कहे कि तू इस टाइम उठ, उन्होंने हमारे लिए ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई हुई कि आप उठ के करो ही करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इसका मैटर ही नहीं है। आप पूरा दिन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इंसान तकलीफ़ में है या उसको कुछ, आपके अंदर कोई ऐसा भाव आ रहा है कि आप अपने रब से मिलना चाहते हो, या कुछ भी जो आपके अंदर भाव है, उस हिसाब से आप अमृत वेले में जुड़ जाओ। चाहे हफ्ते में 1 दिन करो, मैं ये नहीं कहती रोज़ करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे, जैसा मन जुड़े वैसे करो। क्योंकि उस टाइम जो वो हमें दिखा देते हैं ना, वो किसी भी वक्त आपको नहीं पता चलेगा। एक वो टाइम है जब सिमरन, संगत जी एक हकीकत ये है कि वो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि मैं जब नहीं जानती थी कि अमृत वेला क्या होता है और वो क्या टाइमिंग होती है, तो मेरा रब खुद उस टाइम से उसने मुझे सिमरन कराना शुरू किया। वो भी मुझे नहीं, मेरी सॉल को, मेरी सॉल के साथ कनेक्शन उनका बनता है, तो वो मेरी मर्ज़ी से नहीं होता, ये उनकी मर्ज़ी से होता है। वो चाहते हैं कि मुझे, मेरी सॉल को वो प्योर करें, तो वो उस टाइमिंग में आके मेरा जो उन्होंने हाथ पकड़ा है, तो उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मेरी जिम्मेदारी पकड़ ली, तो वो सारे काम वो मेरे कराएंगे कि मुझे कब क्या करना है, क्या टाइमिंग है, कब मुझे उठना है, कब मुझे क्या करना है, सब उनके हाथ में है। और सच में संगत जी सब कुछ उन पर छोड़ दो। जैसे अमृत वेले का ही मैं बता रही हूँ, मुझे हमेशा ज़्यादातर दर्शन मेरे रब ने अमृत वेले में बहुत अच्छे दिए हैं। ऐसी बात नहीं है, इवनिंग में भी दिए हैं। बिल्कुल हम बैठे हैं, मतलब एक होता है ना कनेक्शन, जल्दी बैठ जाता है आपका उनके साथ, आपका 1 to 1 बातें ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं उस टाइम। उस टाइम को हम बेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस टाइम में ना साइलेंस होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो अपने भगवान को। और वो भगवान जब सामने होता है ना, तो आप अपने दिल की बात आप ज़ुबान पर मत लाओ, ज़ुबान पर लाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे ही सुन लेते हैं, ऐसे ही समझ जाते हैं। तो वो टाइमिंग बहुत अच्छी है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक बता देती हूँ आपको। अमृत वेले के टाइम ही मुझे रब ने कुछ दिखाया था जो मैंने कल शेयर किया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, ऐसे ही सिमरन चलता है, टाइम टाइम पे मेरा रब मुझे बताता जा रहा है कि कहाँ कब क्या। संगत जी एक तो ना कभी भी इंसान को डरना नहीं चाहिए। जो डर ख़त्म हो जाएगा ना आपका कि मेरे साथ तो मेरा रब है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, हो सकता है मेरे कर्माज ही क्लियर हो रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट, कौन सा कर्म का बैलेंस जो हमारे उसमें बुक में लिखा है वो क्लियर हो रहा है, वो सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इसीलिए हम लोग उसमें बोलना की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग हमेशा ये मत सोचा करो कि डरने की कोई बात है, जो सच है वो मुंह पे बोल दिया करो। तो जैसे ही मैं आपको इससे रिलेटेड एक बताती हूँ कि मुझे क्या होता है कि मैं अमृत वेले में जैसे उठती हूँ, और अमृत वेले में अगर बाय चांस किसी दिन नहीं भी उठाया गुरुजी ने, लेकिन सिमरन मेरा कंटिन्यूसली कराते हैं, मैं नहीं भी उठ रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्या कोशिश रहती है कि
मुझे कोशिश रहती है जो गुरुजी मुझे शब्द सिमरन कराते हैं कि मैं उसे बाद में दोबारा से सुनूं, सीखूं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब होता है, उसका हमेशा से मतलब होता है। तो ऐसे ही शब्द उन्होंने सिमरन, और मेरे साथ क्या होता है जर्नी के हिसाब से, जहाँ मैं जा रही हूँ, जिस पड़ाव पे जा रही हूँ, जिस सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ ना आगे जाने के लिए, वहाँ पे जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में मेरा सिमरन चलता है। अब मुझे क्या दिखता है कि मैं उनके साथ अब कौन से पड़ाव पे पहुँची हूँ, एक ऐसी सीढ़ी पे चढ़ाया है गुरुजी ने अब कि उस जगह पे मैं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है, और हम लोग एक घर के अंदर हैं, और घर भी काफ़ी बड़ा है, और उस घर में एक रूम है जिसके अंदर हम सारे बंद हैं। एक रूम के अंदर हम सारे लोग बंद हैं, और उस रूम के अंदर बंद होने के बाद मुझे अपने रूम का दरवाज़ा बंद ही दिखता है, और बाहर कुछ जो ब्लैक कलर के लेपर्ड्स होते हैं ना, जो शेर होते हैं ब्लैक कलर के, वो, और भी जैसे एक दो ब्राउन कलर है या कुछ भी है, मतलब मुझे एक दो नहीं दिख रहे, काफ़ी सारे दिख रहे हैं जो कि उस रूम के बाहर टहल रहे हैं, जैसे घूमते हैं ना, जैसे कि किसी चीज़ का कोई पहरा देता है, उस तरीके से वो काफ़ी सारे हैं। और एक सडनली छोटा सा गेट दिखता है सामने, मेन डोर, उस घर के भी आगे एक मेन डोर दिखा रहे हैं गुरुजी कि वहाँ पर 3 लेडीज़ खड़ी हैं, 3 लेडीज़, और वो अंदर आना चाह रही हैं, लेकिन वो अंदर आना चाह रही हैं लेकिन वो अंदर नहीं आ सकती। पता नहीं क्या कारण है, या तो वो भी डर रही हैं कि भाई अंदर शेर घूम रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि हमारी पूरी फैमिली एक रूम के अंदर है, और वो रूम बाहर से बंद है, और वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, जैसे शेर होते हैं ना, ब्लैक लेपर्ड्स, ब्राउन, और ऐसे वो सब घूम रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और उसके बाहर भी मेन गेट दिखता है, उस मेन गेट पे दिखता है 3 लेडीज़ अंदर एंटर करना चाह रही हैं, लेकिन 3 में से 2 नहीं कर पाती, वो गेट के बाहर ही खड़ी हैं, और एक एंटर कर जाती है, एक एंटर कर जाती है। और जैसे वो एंटर करती है तो मुझे एक उसका फेस थोड़ा साफ दिखाई दे गया, गुरुजी दिखा रहे हैं उसका चेहरा, और वो जो फेस दिख रहा है, और उसके बाद मुझे धीरे धीरे उन्होंने ये समझा दिया कि ये जो नेगेटिविटी है ये तेरे घर के अंदर एंटर हो चुकी है, अब तुझे इससे कैसे बचना है तो वो सब मुझ पे छोड़ दे, प्लानिंग उनकी है, हमारा तो खैर कोई रोल ही नहीं है, वो तो हमें हकीकत दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है ना, तो वो इतना लंबा, इतना लॉन्ग टाइम था कि मेरे लेटे हुए भी पसीने छूट रहे थे, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी उस टाइम में जब ये मुझे दिखा है। और मुझे ये भी दिख गया कि वो कोई नेगेटिविटी है, ठीक है, और मैं इतना डर गई ना, इतना डर गई, वो सब कुछ देख के अपने सामने इतने सारे शेर, और हम रूम के अंदर बंद हैं, और मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी ये कि मैं इतना डर गई कि मैं बैठ के रोने लगी। मेरी आंखों के सामने अब भी मैं आपको बता रही हूँ तो वो सीन थोड़ा घूम रहा है सेम एज इट इज़, और मैं रोने लगी। और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं यार तू रो क्यों रही है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैंने नहीं बताया उनको उस टाइम, मैं बहुत डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं उठी, मतलब वो टाइम ऐसा था जिसमें मेरा रब मुझे पूरी हकीकत दिखा रहा है कि ये कितने टाइम से क्या है संगत जी, हम नहीं समझ पाते क्या करमाज है, लेकिन जब हम अमृत वेला करते हैं ना तो हमें ये सब चीज़ें गुरुजी साक्षात दिखाने लगते हैं, जो कि हमें पता चलने लगता है कि हमारे साथ ये सब क्यों हुआ इतने टाइम तक। और वो मुझे जो दिखा कि एक अंदर एंटर कर गई है लेडी, और वो लेडी एंटर कर गई, और उसके साथ ही मुझे ये भी बता दिया कि नेगेटिविटी अंदर आ चुकी है, अब इससे फाइट तुझे करनी है, तुझे कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना, मैं तेरे नाल हाँ, और कभी अकेला छोड़ूंगा भी नहीं। तो इस तरीके की जो बातें हो रही थी, जो मैं रोने लगी, फिर मैं बाहर आई, हमेशा की तरह सुखमनी साहिब का पाठ किया, सुखमनी साहिब का पाठ करके फिर मंत्र जाप किया, वही जो गुरुजी शुरू से कराते हैं। संगत जी तब जाके कहीं थोड़ा रिलैक्स हुई,
थोड़ा हिम्मत आई। फिर मुझे धीरे धीरे, कहते हैं ना, रब दिखा भी रहा है और फिर साथ ही साथ कुछ दिनों में वो मुझे उससे दूर भी करने की कोशिश करते हैं कि ये अपने अंदर ना लेके बैठी रहे, उससे थोड़ा बाहर निकले। और वो मुझे उससे दूर हटाने की कोशिश करते हैं कि ताकि मैं और चीज़ों में मन लगा सकूं। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर हमें वो अमृत वेले के टाइम कुछ दिखा रहे हैं ना, तो हमें वो इतना ताकतवर कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स से इतनी हिम्मत दे देते हैं कि हम उस चीज़ से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो एक तो डर अपना ख़त्म करना पड़ता है कि हमें इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे दिख रही है या जो कुछ भी हो रहा है, जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं, जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब सबको दिखे। नहीं संगत जी, सबकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। मेरे परिवार के हिसाब से जो भी चल रही है वो गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं, और जो उसकी मर्ज़ी, जो मेरे रब की मर्ज़ी। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने मालिक से भी माफ़ी भी मांगूंगी कि अगर कोई 19-20 कुछ छूट जाए या मैं कुछ भूल जाऊँ तो मेरे रब मुझे याद दिला देना, मुझे माफ़ कर देना। बाकी तो तुम हो और तुम्हारी मेहर है, जैसे मुझ पर कर रहे हो ऐसे सब पे करना। संगत जी, आगे का सत्संग मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी, अभी आज बस इतना ही। तो जय गुरु जी। लेकिन ये सत्संग भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक जो एहसास होता है ना गुरु जी का, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग हुआ है, काफ़ी लंबा सत्संग है। और जब ये सब होता है ना, तो कुछ देर के लिए ना हम लोग ना कैसे समझाऊँ, हम लोग ना ब्लॉक से हो जाते हैं एक जगह, एक उस जो चल रहा है उस सिचुएशन में ब्लॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या इससे कितना टाइम हम, मतलब आगे निकलेगा, मतलब कि और कितना टाइम। लेकिन एक पेशेंस होती है, जो पेशेंस हमें रखने के लिए हमारा भगवान कह रहा है, और वो उसकी मर्ज़ी, जैसे वो कहेंगे वैसे करते जाएंगे। तो आज इतना ही संगत जी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर आपके अंदर फेथ है ना, विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, तो आपके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। क्या होता है, कभी कभी जो नेगेटिविटी होती है ना, जब कहते हैं ना कोई पॉजिटिव एनर्जी एक जगह आके एंटर कर जाती है, जैसे जो मुझे मेरे रब ने समझाया कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो पता नहीं कहाँ थी कहाँ नहीं थी, हम कितने टाइम से ऐसे ही चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो नेगेटिविटी है कितने पुराने टाइम की है, कितने लॉन्ग टाइम से हमारे साथ स्टे कर रही है, हमें नहीं सरवाइव करने दे रही। तो जब पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है ना घर में, तो ना उसको पता है कि उसका टाइम आ गया, लेकिन वो जाते जाते भी ना परेशान करने की कोशिश करती है, कि उसे पता है मेरा यहाँ से अब जो है बिल्कुल क्रॉस है, अब मुझे यहाँ से जाना है। उसको सब पता है कि इस शक्ति के सामने हम नहीं टिक सकते, लेकिन वो जाते जाते परेशान करती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, छोटी सी बात है, उससे आप लोग समझ जाओगे। एक रूम बंद है, एक बंद कमरा है, और पता नहीं कितने टाइम से बंद है, वहाँ किसी ने एंटर नहीं किया, ठीक है, किसी ने एंटर नहीं किया, और आपको अचानक वहाँ रहने की जगह मिल जाती है कि हम यहाँ रह सकते हैं और ये हमारी है। लेकिन जब आप उसको झाड़ू से या किसी से भी साफ़ करोगे ना, तो इतने टाइम की मिट्टी होगी ना, वो जो उड़ेगी ना, जो वो आपकी आँख में जाएगी, नाक में जाएगी, सब जगह चारों तरफ वही 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 वही, सब जगह वही दिखेगी, और आप उससे परेशान हो जाओगे। कई बार हमारा इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, आंखें भी हम बंद कर लेते हैं और ब्रीथ में भी प्रॉब्लम होती है,
तो ये सब चीज़ें हमारे साथ नेगेटिविटी करने की कोशिश करती है, और वही होती है। उसको पता है कि अब मेरा टाइम आ गया है, लेकिन जब एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे यहाँ अपना कदम रख देती है ना, तो वहाँ हलचल मच जाती है, और वो फिर भागने की कोशिश करती है इधर उधर इधर उधर, लेकिन वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, और हम भी ऐसे ही परेशान होते हैं। चारों तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन होता नहीं है। इसका मतलब कि उसका टाइम आ रहा है। अब वो कितना है वो तो हमें देखो फेस करना पड़ेगा, वो रियलिटी है, वो हमारे जीवन की रियलिटी है, और उसको हम फेस करेंगे। तो लेकिन जब उसका साथ है तो फिर कोई डरने की कोई बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितने हम उसके शुक्राने करें उतने कम है, और जितनी उसकी मेहर हम पर बरस रही है, हमारे पूरे गुरु परिवार पर बरसती रहे, जो उस रब की मर्जी। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाकी अब सत्संग अगले नेक्स्ट सत्संग में मिलेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।